ओके। हाँ जी, बताइए। क्वेश्चन किया, कितने किए? 3-4 कर दिए। अच्छा, ट्रेलर स्टार्ट किया था। हाँ, मतलब ट्रेलर देखा था मतलब। क्वेश्चन हो रहे हैं आपसे? जाके वापस करने के लिए बोला था मैंने। जिनको दिक्कत आ रही है उनको वापस देखने के लिए बोला था। किया आप लोगों ने? कोई असाइनमेंट दिया? कुछ नहीं दिया? तो डायरेक्ट क्वेश्चन स्टार्ट करें। ठीक है भाई। आप क्वेश्चन साथ साथ नोट करते जाइए। हम इन सबको एक साथ डिस्कस करेंगे। अभी तो यार क्लास स्टार्ट हुई थी यार। भूल गया होगा पहले ना। इक्वेशन ऑफ करंट। ये तो करो कम से कम, कुछ तो आता है आपको यार। ये तो ऐसा थोड़ी ना क्वेश्चन कॉपी करना है केवल। ट्राई करो, अभी डिस्कस करेंगे यार। जब तक मैं एक काम कर लूँ, क्वेश्चन क्वेश्चन लिखने का काम तो खत्म करें।
बच्चों वीडियो आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको? कुछ बच्चे बोल रहे हैं वीडियो नहीं आ रहा है। आ रहा है? क्लियरली विजिबल है? ब्लर है? ब्लर है क्या? क्लियर है ना? बस फिर क्या दिक्कत है? थोड़ा जूम करें? फिर तो क्वेश्चन मेरा बाहर हो गया। ये तो पंगा हो गया। इतना तो वापस नहीं लिखने वाला मैं। अभी जब क्वेश्चन की जब डिस्कस करेंगे तब कर देंगे इसको सही वापस से। अच्छा अब विजिबल है? पहले से सही है क्या बच्चों? अब रिप्लाई दो। क्या अब पहले से सही है? ओके। हाँ जी, करें डिस्कस। हेलो, लिखना विखना बंद करो। जितना लिखने का ठीक है। करें स्टार्ट। चलो बताओ फर्स्ट पार्ट। सर्किट कौन सा सर्किट है? RLC है, तीनों लगे हुए हैं। RL और C मतलब R दिया है, XL दिया है, XC दिया है। बोलो क्या पूछा है? इम्पिडेंस। इम्पिडेंस का फॉर्मूला क्या होता है? √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। कितना आएगा रे? 10 का स्क्वायर प्लस 20 माइनस 10 का स्क्वायर, बोले तो 10√2। सही किया क्या मैंने? देख लो ना, 20 माइनस 10 10, 10 का स्क्वायर 100 प्लस 100 200, 200 का रूट कितना आएगा? 10√2। सही है। आगे बताओ। रिएक्टेंस पूछा है यार, ये तो पढ़ा ही नहीं आपने। पढ़ा ही नहीं मैंने ना। लेकिन रिएक्टेंस तो दो वर्ड बताया था मैंने यार। तो एक बताया था इंडक्टिव रिएक्टेंस, एक बताया था कैपेसिटिव रिएक्टेंस। लेकिन रिएक्टेंस तो बताया नहीं। नेट क्या बोलेंगे? अब यहाँ दोनों है। मान लो अगर ओनली एल लगा होता तो आप एक्सएल बोलते ना। ओनली सी होता तो क्या बोला यहाँ पर? रिएक्टेंस। तो नेट निकालना पड़ेगा। नेट मतलब बड़ा माइनस छोटा। तो रिएक्टेंस बोलते हैं किसको? एक्स को। यहाँ क्या लिखना पड़ेगा? एक्सएल माइनस एक्सी, बोले तो 20 माइनस 10 दैट इज 10 ओम। बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे बोलो यार। अगला बताओ, रीडिंग ऑफ ए, V1 V2, ये बहुत सारे मीटर लगाए हैं ना इसके अंदर। इन सबका रीडिंग पूछा है भाई। पूछे क्या वापस कल की तरह? है या ओपनली चलने दे? हाँ, ये तुमने सही रिप्लाई दी सर, जिससे आपकी इच्छा होगा आप कर लो। चलो बताओ, रीडिंग ऑफ ए मतलब कौन सा रीड करता है? RMS मतलब RMS करंट बताना है। RMS करंट क्या होता है? VRMS बाई जेड। जेड क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि यार तीनों चीजें ना इसलिए। तो क्या अमीटर का जो रीडिंग आएगा क्या वो VRMS बाई जेड आएगा?
अभी वी आरएमएस कहां से लाएगा रे? ये चीज क्या दिया है? आवाज ही नहीं। तो इससे आरएमएस कैसे निकालोगे? क्या डिवाइड बाय √2 कर दोगे? डिवाइड बाय जेड कितना निकाला अभी हमने? 10√2। कितना आएगा रे? एक 2.5 की आवाज आई कहीं से यार। किस आ गया तेरा 2.5 यार? अच्छा ऐसा तो नहीं ना √2 से √2 कट गया? ये √2 नीचे जाएगा भाई। 10 से 10 कट गया, √2 2, 10/2 5 एम्पियर आएगा। ठीक है? नहीं यार मैं पूछूंगा यार, मैं तो वैसे मजा नहीं आएगा यार। ऐसे तो पकड़ में नहीं आओगे तुम लोग। ऐसे तो बच जाते हैं, कुछ कुछ बोलते रहते हैं, बाकी लोग बच जाते हैं। हाँ स्टार्ट होते हैं इधर से ही यार। V1 का रीडिंग इधर हो गया था क्या? देखो देखो देखो, है ना? ठीक है भाई तू बैठ यार, मना कर दिया इन लोगों ने। इधर कहां तक नंबर आ गया था? हाँ तो तू खड़ा हो गया। अरे ठीक है ठीक है। V1 का रीडिंग है। V1 क्या है मतलब? वोल्ट मीटर लेना। वोल्ट मीटर हल्की हेल्प में हेल्प कर दूंगा, थोड़ी थोड़ी सी कर दूंगा। V1 मतलब वोल्ट मीटर का रीडिंग। वो V1 किसके अक्रॉस लगाया है हमने? रेजिस्टेंस के अक्रॉस। तो उसका रीडिंग कैसे निकालेगा? पहले बताओ वो कौन सा रीडिंग देगा? आरएमएस। तो क्या सिंपल हो? V1 का रीडिंग मतलब V आरएमएस। किसके क्रॉस? रेजिस्टेंस के क्रॉस, मतलब VR पूछा और क्या है? नहीं आया? VR इक्वल टू क्या लिखते हैं? IR। अब I कहां से लाएगा? अभी निकाला ना हमने। तो क्या इस V1 का वैल्यू लिख दूं मैं? I इंटू R। बोलो I का वैल्यू कितना? R। आंसर ये तो मैंने बता दिया यार, तू अगला बता। V2 बता। V2, V2 किसके क्रॉस लगा हुआ है? इंडक्टर के क्रॉस। क्या लिखेंगे इसको? IXL। अरे बोलो ना यार। कितना आएगा? 5 × 20। बोले तो 100 वोल्ट। अगला बता। क्या उसको लिखेंगे I × XC? बोले तो 5 × 10, बोले तो 50 वोल्ट। अब बता। V4। V4 कहां लगाया है? रेजिस्टेंस और हाँ अब बता। तो 10 + 20 30। 13 × 5। हाँ डायरेक्ट ऐड नहीं करते, क्या करना पड़ेगा? I × √/R² + XL²। लेकिन जितना जहां तक लगाया उतना ही करना है अपने को। अरे ठीक है। चलो बता I का वैल्यू कितना? हम्म 10² + 20²। 10² कितना होता है? 100। 400। 500 इसका रूट 10√5। मल्टीप्लाई करें कितना आएगा? क्या 50√5 आ गया? लास्ट और बता दे बस। वही क्या आएगा बता ना, तो वही सेम आएगा 50√5। सही बोल रहा है क्या? तू बता। ऐड कर दें? ऐड कर दें V5 मतलब V2 + V3 कर दें, ये बोलना चाह रहा है? धन्य हो। तू खड़ा हो रहा है। सिंपल याद रखो ना यार कि जिसके वोल्ट मीटर लगाते हैं उसके अक्रॉस इंपिडेंस निकालो। जैसे भी हमने V4 किसके क्रॉस लगाया? R और L के क्रॉस। तो उसका इंपिडेंस निकाला ना। कितना आया वो? √/R² + XL²। बोलो। अब V5 कहां लगाया? V5 कहां लगाया है? L और C के क्रॉस। तो उसका इंपिडेंस कितना आएगा? XL - XC आएगा। अभी कहां से निकाल लिया? हवा में आ गया क्या? फॉर्मूला बताया था Z = √ऑफ। अब R तो है ही नहीं उसमें। सिंपल क्या है? XL - XC का होल स्क्वायर का रूट। तो हट जाएगा वो अंडर रूट। सिंपल क्या लिख दूं? I × XL - XC कितना आएगा? 5 × 20 - 10 दैट इज इक्वल टू 50 वोल्ट। यस और नो?
नेक्स्ट, हाँ बैठ जा। नेक्स्ट, डेल्टा फाइव पूछा। पहले तो मुझे डेल्टा फाइव का मतलब क्या है? डेल्टा फाइव का मतलब फेज होता है, फेज चेंज, बढ़िया वर्ड यूज लेना, फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस पूछा है तुमसे। अब फेज डिफरेंस निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएगा यार? जिसको पूछा वो जवाब दे यार, मौका दिया जाएगा आपको। मैंने आपको आरएलसी सर्किट जब समझाया था, उसके मैंने 3 रिजल्ट निकाले थे और आपको बोला 3 रिजल्ट ध्यान रखना, सारा काम इससे हो जाएगा। कौन कौन से रिजल्ट थे वो? एक तो वोल्टेज का रिलेशन वाला, V इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर। दूसरा रिलेशन इम्पिडेंस का था, Z वाला। तीसरा रिलेशन tan फाइव इक्वल टू व्हाट? वी एल माइनस वी सी बाई वी आर, या फिर एक्सएल माइनस एक्स सी बाई आर। बताया था? क्यों बताया था? ऐसे लिखाने के लिए बताया गया, तो फिर लगाओ ना उसको। वो tan फाइव में फाइव क्या होता है? वो बेसिकली फेज डिफरेंस निकालने के लिए बताता है। समझ में आया भाई? तो डेल्टा फाइव मतलब क्या है? फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस तो कहाँ जाना पड़ेगा? tan फाइव के पास। बोलना यार, tan फाइव का फॉर्मूला क्या? अभी बता दिया मैंने, बोल दिया जबकि मैंने। tan फाइव का फॉर्मूला क्या? फेज डिफरेंस निकालने के लिए tan फाइव का फॉर्मूला क्या निकालेंगे? आरएलसी में पढ़ाया था ना यार। अगला बता, बस ये तो बताना है। तो tan फाइव का फॉर्मूला क्या होगा भाई? एक्सएल माइनस एक्सी बाय आर। एक्सएल का वैल्यू कितना है यार? 20। एक्सी आर 10/10 1। तो फाइव का वैल्यू कितना होगा? 45। रेडियन में कितना लिखते हैं उसको? 45 को रेडियन में दो, तूने तुक्के मार दिए। चलो बताओ मुझे, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कैसे करते हैं? डिग्री को जैसे तूने अभी किया ना, 45 डिग्री को तूने पाई/4 बता दिया, वो सब सही है, ठीक है, माना। तो डिग्री को कन्वर्ट कैसे करते हैं रेडियन में? सही बोल रहा है, इंटू पाई/180, बिल्कुल सही। अगर डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना कैसे करते हैं? 45 इंटू पाई/180। याद रहेगा बिराजी महाराज? सही है भाई, ठीक है बेटा। तो क्या ये डेल्टा फाइव जो आएगा वो पाई/4 आ जाएगा? यस और नो? अगला, अरे डेल्टा टी पूछा है इसमें। पहले तो मुझे बता डेल्टा टी क्या है? टाइम डिफरेंस, ठीक है। अब टाइम डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला बताया तुम्हारे को मैंने, एक कौन सा वाला यार? मैं बैंड बजा दूंगा तेरी, ध्यान रखना। हाँ, डी फाइव नहीं यार, डेल्टा फाइव। डी फाइव और डेल्टा फाइव डिफरेंस है। वेरी गुड। डेल्टा फाइव बाई 2 पाई इक्वल टू डेल्टा टी बाई टी। हमें क्या चाहिए? डेल्टा टी कितना आएगा वो? डेल्टा फाइव बाई 2 पाई इंटू टी, यही ना? डेल्टा फाइव कितना लिखेगा? वेरी गुड, ऊपर सोल्व किया भी हमने, इंटू 2 पाई। तो टी कहां से लाएगा यार? फ्रीक्वेंसी कहां से लाएगा? ओमेगा कहां से लाएगा? ये चीज क्या है? ओमेगा। तो ओमेगा से पहले फ्रीक्वेंसी क्यों निकाल, डायरेक्ट टी निकाल दे एक। तो ओमेगा इक्वल टू क्या होता है? 2 पाई/टी होता है। तो 2 पाई से पाई कट गया, 2 से 50 टाइम, तो 50 इक्वल टू 1/टी आया। तो टी का वैल्यू कितना आ गया? 1/50। नहीं समझ में आया? मैंने क्या बोला अभी? 50 इक्वल टू 1/टी आया, तो टी का वैल्यू कितना आया? 1/50। सही है ना? कितना आएगा ये? पाई से पाई गया, 4 नीचे जाएगा, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 5 40, तो 1/400 आ गया। 1/400 को हम लोग 2.5 मिली सेकेंड लिखते हैं। शायद कभी आया था शायद कहीं पे। ठीक है बेटो। नेक्स्ट, मैक्सिमम करंट वी नोट बाई जेड हो जाएगा, बिल्कुल सही है। वी नोट कहां से लाएगा? ठीक है, और जेड? वी नोट इज 100 एंड दिस इज 10√2, तो कितना आया भाई? बताना तो कितना आएगा। मैं तो करूंगा ही यार सोल्व। 50/√2 नहीं आएगा यार,
10/√2 आएगा ना। 100/10√2 करेगा तो 10/√2 आएगा। 10/√2 क्या होता है? 5√2। सही बोल रहा हूँ? कर ली मैंने कैलकुलेशन। एक तरीका और था, ये तो तरीका सही है, बिल्कुल परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। एक और तरीका था, भी तेरा ध्यान गया कि नहीं गया उधर, इसलिए ध्यान दिलाना चाहता हूं मैं। अभी हमने कुछ निकाला था करंट, कौन सा निकाला था? एम्पियर, मतलब इस एमीटर का रीडिंग निकाला था ना, 5 एम्पियर। यस, आपको दोनों आना चाहिए, मेरा मोटिव आपको वो सही है, बिल्कुल परफेक्ट। भाई अगर वो आ ही गया तो ये भी तो आना चाहिए ना। आपका ध्यान भले ही नहीं गया होगा, कोई बात नहीं, लेकिन उससे भी सही था। एमीटर का रीडिंग कितना आया? 5। ये कौन सा रीडिंग है? हमें क्या चाहिए? कितना आएगा? √2 कर दें, आंसर इज 5√2 एम्पियर। कोई तकलीफ? नेक्स्ट, मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस RLC। अब यार ये RLC मतलब ये रेजिस्टेंस का वैल्यू नहीं लिख रहा मैं यहाँ पर, है ना। क्या लिख रहा हूँ यहाँ पर? वोल्टेज लिख रहा हूँ, वोल्टेज कि R के क्रॉस मैक्सिमम वोल्टेज कितना, L के क्रॉस, C के क्रॉस कितना। R के क्रॉस मैक्सिमम वोल्टेज, भी करवाया था ऐसा क्वेश्चन एक, यहां से तो चाहे तो हिंट ले सकता है। अभी हमने एक निकाला था रीडिंग V1। कितने लोग बता सकते हैं इस चीज को? बता पाओगे? नेक्स्ट, I = V0/R। हाँ सही है, की बात है। I0 = V0/R बोल, तो V0 कितना आ जाएगा? I0 × R। I0 कितना निकाला? 5√2। अरे 5√2 निकाला था ना। और R कितना है? 10। आंसर कितना आ गया? 50√2। वन ऑफ द मेथड सही है। एक और तरीका क्या? इसमें V1 का रीडिंग क्या है? ये V1 है ही क्या बेसिकली? वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस ही तो है वो। कितना है वो? 50। कौन सा वैल्यू है वो? RMS। हमें क्या पूछा? आंसर, अगले वाले का आंसर। L के क्रॉस 100√2। नेक्स्ट, इसको कहां से लाया मैं? V1 V2 V3। अरे ये V1 V2 V3 क्या है? V1 है वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, यही तो था। और इसका वैल्यू किसमें है? RMS में ही है, तो मैक्सिमम के लिए √2 से मल्टीप्लाई करोगे और क्या करोगे। नहीं समझ में आया क्या? आ गया? चाहते तो आप इसको डायरेक्टली I0 × R कर लेते, तो भी आ जाता आंसर। कर पाओगे? अगला नेक्स्ट, इक्वेशन ऑफ करंट पूछा यार भाई। अगर वोल्टेज का इक्वेशन वो है तो करंट का इक्वेशन क्या बनेगा? बता। पढ़ाया था मैंने, काफी बार डिस्कशन किया था इससे। क्या हो गया भाई? गाड़ी किसकी नहीं दे रही तो आगे यार। नेक्स्ट, सन्नाटा। यार इतना टफ थोड़ी पूछ लिया यार, कौन बताएगा? आता है तुम सबको? क्या बात है। यार तू थोड़ा नीचे तो कर, दू और ऊपर कर रहा है, सुनाई दे देगा नहीं यार। I = क्या लिखेगा? थोड़ा स्मार्ट वर्क करना। I = क्या था? I0 साइन। तो I0 निकाला ना भी हमने, तो फिर क्यों मेहनत करवा रहा है वापस तुम मुझसे? हाँ? अरे कर ली ना मेहनत यार। तो I0 क्या निकाला ना भी हमने, तो I = I0, फिर साइन ω t, एज इट इज आएगा। अब आगे, आगे क्या आएगा? +-0 क्या? कौन बताएगा? हाँ बताना।
-π/4। थोड़ा बता से क्यों आया? हाँ, इंडक्टिव नेचर है। किसे पता लगा? एक्सेल बड़ा है एक्सिस से, तो नेचर कैसा? इंडक्टिव। इंडक्टिव मतलब एल लूजर, लूजर मतलब करंट पीछे। तो जो फेज डिफरेंस निकला कितना निकला? π/4 निकला था। तो जो फेज डिफरेंस आएगा वो ऐसा आएगा, -π/4। इस समझ में आया डिसाइड कैसे किया? इज इट क्लियर? हेलो, कर पाओगे? बैठो। नेक्स्ट नेक्स्ट मैं एक्सप्लेन करता हूँ पहले आपको, ये आपसे नहीं होगा अभी, समझिएगा। पहले क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से। फाइंड रिक्वायर्ड आर एल सी। 3 क्वेश्चन पूछे हैं इसके अंदर मैंने आपको। फाइंड रिक्वायर्ड, फर्स्ट क्वेश्चन आर, सेकंड एल, थर्ड सी। टू ऑपरेट ए बल्ब, बल्ब का रेटिंग तुम्हें दिया है 10 वाट 60 वोल्ट। बल्ब का रेटिंग क्या दिया है? 10 वाट 60 वोल्ट फ्रॉम ए सोर्स ऑफ 100 वोल्ट 50 हर्ट्ज। सोचो, बल्ब की रेटिंग क्या है? 10 वाट 60 वोल्ट है, मतलब उस बल्ब को आप 60 वोल्ट से ज्यादा चलाओगे तो जल जाएगा वो। बोलो, लेकिन आप चलाना किससे चाहते हो उसको? 100 वोल्ट सप्लाई से। किससे? अगर उस बल्ब को डायरेक्ट इस 100 वोल्ट सप्लाई से मैं जोड़ दूंगा, जल जाएगा वो। क्यों? आपने उसके रेटेड वोल्टेज ज्यादा दे दिया उसको। तो फिर क्या करेंगे? उसके सीरीज में कुछ कंपोनेंट लगा दो ताकि कुछ वोल्टेज ड्रॉप वहां हो जाएगा। बोलो, तो हमने उसके सीरीज में एक बार लगाया आर, एक बार लगाया एल, एक बार लगाया सी। तो आपसे पूछा गया कि अगर आर लगाए तो कितना, उस आर का वैल्यू बताओ। सेकंड, एल लगाए तो कितना, सी लगाए तो कितना। समझ में आया क्वेश्चन? सॉल्यूशन बाद में जाने दो, क्वेश्चन समझ में आया? नहीं आया? चलो, अब जो बनाया है उसको थोड़ा सा एक बार रफ डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। कि जैसे ये बल्ब है, साथ में लगाया, ये फर्स्ट पार्ट सोल्व कर रहा हूं मैं ना। ये वोल्टेज कितना? 100 वोल्ट 50 हर्ट्ज। ओके। ये वोल्टेज कितना है इसके क्रॉस? क्या वो 60 वोल्ट है? ये आर, क्या इसको बोल सकता हूँ वी आर? ये पावर कितना है? 10 वाट। ये अपने पास इंफॉर्मेशन है। बोलो, अब थोड़ा दिमाग लगाओ यार कि हमें आर तक पहुंचना है। आर तक पहुंचे कैसे? क्या हम वी आर निकाल सकते हैं? वी आर, भाई जो रेजिस्टेंस लगाया हमने, भाई हम कितना वोल्टेज ड्रॉप करना चाह रहे हैं इसके क्रॉस ताकि सेफली चल जाए, ये वी आर निकाल सकते हैं? बोलो, किसे निकालोगे? अच्छा, इस बल्ब बोल दो चाहे लैंप बोल दो, बल्ब या लैंप, इसमें होता क्या है? रेजिस्टेंस होता है। इसका मतलब इसमें भी रेजिस्टेंस, इसमें भी रेजिस्टेंस, मतलब सर्किट में ओनली रेजिस्टेंस ही है। हेलो, सर्किट में ओनली रेजिस्टेंस है। इट मींस व्हाट? कि जो वोल्टेज आपने लगाया वो दोनों के क्रॉस होगा। इसका मतलब आप डायरेक्ट लिख सकते हो 100 इक्वल टू 60 प्लस वी आर। ये क्या कर दिया? सर आपने कुछ अलग बताया था, वो आर एल सी के लिए बताया था। ये तो केवल ओनली क्या है? आर है। बोलो, अगर ओनली दोनों एल एल होते ना तो भी ऐसा कर सकते थे, ओनली सी सी होते तो भी कर सकते थे, लेकिन कॉम्बिनेशन हो जाए तो फिर? बोलो भाई, चलो बताओ, यहां से वी आर कितना गया यार? वी आर का वैल्यू आ गया 40 वोल्ट। देखो, वी आर मिल गया हमारे को। वी आर इक्वल टू क्या होता है? आई आर। अगर आई का जुगाड़ हो जाए तो काम हो जाए। आई कहां से लाएं? पावर से लाएं। पावर इक्वल टू क्या होता है? वी आई। और पावर कितना दिया? 10। वी कितना? 60। तो आई का वैल्यू कितना गया? 1/6। चलो, वी आर का वैल्यू क्या होता है? आई आर इक्वल टू 40। क्या इस आई का वैल्यू यहां डाल दूं? तो 1/6 इंटू आर इक्वल टू 40। तो यहां से आर का वैल्यू कितना आया? क्या 240 ओम आ गया? आंसर आ गया। समझ में आया कि नहीं आया? पता नहीं, उड़ गया शायद। हाँ, पावर किसका दिया है? वो तो बल्ब का दिया है पावर। वो तो बल्ब का दिया है, कैसे निकालेगा डायरेक्ट? समझ में आया बात? अरे सोच पा रहे हो? अप्रोच समझ में कैसे किया? सेकंड पार्ट, अगर एल लगाए तो ये बल्ब, ये इंडक्टर लगाया, ये फिर से सप्लाई कितनी दी हमने? 100 वोल्ट 50 हर्ट्ज। ये 10 वाट है और ये एल मान लेते हैं। ये वोल्टेज कितना? 60 वोल्ट। क्या इसको वीएल बोल दूं? अब सर्किट कौन सा बन गया यार? ये आरएल बन गया सर्किट। अभी आरएल बन गया ना। अब आरएल के अंदर क्या डायरेक्ट 100 इक्वल टू 60 प्लस वीएल कर दूं क्या? तो क्या करूं? क्या करूं? ऐसे लिख सकते हैं वी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ
वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर। मन से लिख दिया, कहीं पढ़ाया था मैंने? कहाँ रिजल्ट आया था ऐसा? आरएल से पढ़ाया था ऐसा कुछ? हेलो, v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वी आर स्क्वायर प्लस, तो हमें तो क्या चाहिए? हमें तो वी एल चाहिए ना। तो वी एल कितना आएगा? अंडर रूट ऑफ वी स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर। ये कैसे कर दिया डायरेक्ट में? खट खट खट, हैं? सही किया, कर लोगे? v का वैल्यू कितना? 100, तो 100 का होल स्क्वायर माइनस, सॉरी 60 का होल स्क्वायर। 100 का स्क्वायर कितना होता है? 10,000 माइनस 3600 कितना बचा? 6400। 6400 कितना आता है? वैसे ये स्टैंडर्ड भी था, 6 8 10 60 80 100 होता है। 3 4 5 30 40 50 होगा, और क्या नहीं होगा? 30 40 50। तो क्या वीएल आ गया क्या यार? वीएल इक्वल टू कितना? 80। फिर से वही बात, अगर वीएल मिल जाए, आई मिल जाए, देखो एल डायरेक्ट नहीं मिलता। एल कल लास्ट क्लास में क्वेश्चन भी कहता मैंने, एल नहीं मिलेगा, एक्सेल मिलेगा पहले। बोलो, तो एक्सेल का जुगाड़ कैसे करें? अगर आई मिल जाए तो वीएल मिल गया, तो वीएल इक्वल टू क्या जाएगा? आई एक्सेल। नहीं आया? अच्छा, वीएल इक्वल टू आई एक्सेल लिख सकते हैं ना? सिखाया था? आई कहां से लाए? फिर से वही पावर से, P इक्वल टू वी आई इक्वल टू कितना? 10, V कितना? 60 इंटू आई इक्वल टू 10। आई का वैल्यू कितना गया? 1/6 आ गया। इस VL को क्या बोल दोगे? आई एक्सएल इक्वल टू 80। इस आई का वैल्यू यहाँ डाल दो, तो 1/6 इंटू एक्सएल इक्वल टू 80। तो एक्सएल का वैल्यू कितना गया? 480 ओम आ गया। काम कंप्लीट हो गया क्या हमारा? क्या बाकी है अभी? एक्सएल आया अभी तो। एक्सएल इक्वल टू क्या होता है? ओमेगा एल इक्वल टू 480। तो एल कितना आ गया? 480 बाय ओमेगा। ओमेगा कितना होता है? 2 पाई एफ। एफ कितना दिया है? 50। तो क्या ये 100 पाई आ गया? भाई लिख देता हूँ पूरा, तुम तो यार ऐसे देख रहे हो जैसे कुछ। 2 पाई एफ। अब ठीक है, कितना जाएगा ये? 4.8 बाय पाई हेनरी। क्या गया ये? एल। अब यार सी का नहीं बता रहा, तो मैं तुम्हें खुद से कर लेना। वो कैसे करोगे? उसके अंदर क्या क्या चीज सेम आएगा? पहले वीसी आएगा भाई, यहाँ सी लगा दो, यहाँ वीसी आएगा, उस वीसी का वैल्यू सेम आएगा, तो सेम कैलकुलेशन होगी ना उसके लिए यार। वीसी सेम आएगा, आई सेम आएगा, तो एक्सी भी सेम आएगा। आगे चेंज होना है बस। एक्सी कितना? 480। तो फिर एक्सी को क्या लिखोगे आप? 1/ओमेगा सी। तो वहां से सी निकल जाएगा। पता नहीं उड़ तो नहीं गया? चलो बढ़िया बात है। अगला क्वेश्चन ऑनलाइन वालों, मैं थोड़ा सा तुम्हारे लिए ऐसा करता हूँ, स्केम इसको शिफ्ट कर देता हूँ इधर, फिर वापस इधर कर लेंगे, वापस इधर कर लेंगे। अब यार ये गड़बड़ होगी तो हो ही गई, अब क्या कर सकते हैं। अब सही है ना? चलो क्वेश्चन पढ़ो फटाफट से। When 10 volt DC is applied across a coil, current through it is 2.5 ampere. If 10 volt 50 hertz AC is applied, current reduces to 2 ampere. Calculate reactance of coil. समझना ध्यान से। कोइल मतलब क्या होता है? कोइल वर्ड यूज लिया था काफी बार पहले भी मैं। इंडक्टर कोइल, सोलेनोइड बताया था। सोलेनोइड को क्या बोलते हैं? इंडक्टर कोइल। इंडक्टर को क्या बोलते हैं? कोइल भी बोल देते हैं हम लोग। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ इंडक्टर। ओके, इसको हमने कनेक्ट किया किससे? डीसी से। तो करंट कितना फ्लो हुआ? 2.5 एम्पियर। अब ये वोल्टेज कितना? 10 वोल्ट। तो ध्यान से समझिएगा कि जब हम लोग वायर को कुछ कोइल का फॉर्म दे देते हैं, कुछ एरिया वगैरह बना देते हैं, तो उसके पास सेल्फ इंडक्टेंस आ जाता है। ये हमने पढ़ा था, EMI में पढ़ा था। उसको बनाया किससे? तार से। वो तार है, तो इसका मतलब ये जो चीज है बेसिकली कोइल, कोइल RL सर्किट होता है। कोइल क्या होता है? एक, क्योंकि उसको बनाया आपने, इंडक्टेंस आया, तो आर तो होगा ही होगा। यस सर नो? अब उस आर को इंक्लूड करना चाहते हो नहीं करना चाहते हो, आपकी बात, आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर है? बाकी इसमें आर तो है। यस और नो? तो कोइल है मतलब आर और एल दोनों है। इसका मतलब कोइल क्या है? बेसिकली एक सीरीज RL सर्किट है। कोइल क्या है? अगर इसको मैं अलग तरीके से लिखा दूं, तो आर अलग दिखा दूं, आर अलग दिखा सकता हूं ना? बोलो,
अब समझना, अब डीसी सप्लाई दी हमने, तो डीसी पे फ्रीक्वेंसी क्या होता है यार, तो एक्सएल का वैल्यू क्या होगा। इसका मतलब जब डीसी लगाते हैं तो एक्सएल का आम, वो कोई अपोजिशन, एक्सएल क्या है, इंडक्टर का रेजिस्टेंस ना, मतलब इंडक्टर का अपोजिशन, और वो कितना आया, 0, मतलब वो इंडक्टर का कोई अपोजिशन है ही नहीं, तो कौन रोल प्ले करेगा, आर। तो सिंपल बोल दो कि आर इक्वल टू वी बाई आई। वी कितना, 10 डिवाइड बाई 2.5, क्या ये 4 ओम आ गया, नहीं समझ में आया, अरे सोच पा रहे हो, अब ध्यान से समझिएगा। अब अगला बोला उसने कि अगर हम 10 वोल्ट डीसी की जगह क्या लगाएं, एसी, फिर से वही 10 वोल्ट 50 हर्ट्ज। इस बार करंट कितना रह गया, अब ध्यान रखिए, एसी लगाए तो फिर दोनों इंक्लूड करने पड़ेंगे, बोलो, तो इंक्लूड करेंगे मतलब सिंपल क्या बन गया, आरएल सर्किट। तो अब इम्पिडेंस, उस इम्पिडेंस कितना आएगा, वी बाई आई। वी कौन सा, आरएमएस, आई कौन सा, वी कितना 10, आई 2, क्या ये 5 ओम आ गया, आवाज ही नहीं, ये चीज क्या आया, इम्पिडेंस। इम्पिडेंस का वैल्यू क्या होता है, रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, एक्सी भी लाऊंगी, नहीं आएगा क्योंकि आप यही बात कर रहे हो, इक्वल टू व्हाट, 5, आर अभी निकाला ऊपर हमने, 4 का स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर इक्वल टू कितना, एक्सएल का वैल्यू कितना आ गया, 3 ओम आ गया, नहीं आ गया, आवाज ही नहीं आई, ये एक्सएल आया। उसने पूछा भी ये था, कैलकुलेट रिएक्टेंस, आज ही सिखाया रिएक्टेंस वर्ड, वैसे लास्ट क्लास में बता दिया लेकिन आज वापस बताया था मैंने। अगर ओनली रिएक्टेंस बोला मतलब क्या, सर्किट में ओनली क्या है, एल है ना, तो आप एल के बताओगे और क्या है, मतलब एक्सएल बताओगे, एक्सएल का वैल्यू कितना आ गया। अगर आपसे मोल लेता पूछता वो कि एल का वैल्यू पूछता, तो एक्सएल निकाल लिया, इसको आगे और सोल्व कर लो, इसको लिखोगे ओमेगा एल इक्वल टू व्हाट 3, कर पाओगे, एल कितना आएगा 3 बाई ओमेगा, ओमेगा का वैल्यू कितना लिखोगे 2 पाई, मतलब 100 पाई, आंसर आता था 3 बाई 100 पाई। पता नहीं आया कि नहीं आया, अरे सोच पा रहे हो, कर पाओगे, आसान है, छाप दो, क्या, जिससे इसको रेजिस्टेंस बोलते हैं ना, ये रेजिस्टेंस है, ये चीज क्या है, ये रिएक्टेंस पार्ट है, हाँ। अब इसको वापस से लिखना है आप लोगों को, थोड़ी देर के लिए मैं उधर कर देता हूँ इसको वापस से, ठीक है बच्चों। तो आप पहले यहां तक कॉपी कर लीजिएगा, फिर मैं इसको इधर कर दूंगा वापस से, तो आपको वो भी कॉपी हो जाएगा। कोई डाउट हो तो बताओ आपका, ऑनलाइन वालों कोई डाउट हो तो बताओ, डाउट नहीं है तो कॉपी मारो। लास्ट क्वेश्चन में इम्पिडेंस है, इम्पिडेंस से क्या डाउट है भाई, लास्ट क्वेश्चन में एसी लगाया ना हमने, एसी लगाया तो उसके अंदर तो आर भी इंक्लूड होगा और एल भी, एक्सएल भी इंक्लूड होगा, और उनको इंक्लूड करने का तरीका क्या है, इम्पिडेंस निकालना पड़ता है उसके लिए, ऐसा तो है नहीं कि आर प्लस एक्सएल इक्वल डायरेक्ट निकाल दो उसको, इसलिए जेड निकाला, जेड इक्वल टू वी बाई आई किया, वी का वैल्यू 10, आई का वैल्यू 2, तो 5 ओम आ गया। और कोई डाउट, किसी और को कोई डाउट, किसी को डाउट, आप में से किसी को डाउट नहीं है, छापो फटाफट।
कल क्लास है क्या मेरी? बहुत बढ़िया बात है, असाइनमेंट दीजिएगा बढ़िया से। असाइनमेंट दिया जाएगा। कॉपी ढंग से कीजिएगा, ऐसा नहीं कुछ गलत कॉपी कर लो आप। लिखा क्या है, आपने लिख क्या दिया, फिर जब रिवीजन करोगे तब दिक्कत आएगी अदरवाइज आपको। इसलिए कोई चीज अगर नहीं दिख रही हो या कोई डाउट लग रहा हो तो पूछ लीजिएगा भी क्या लिखा है। कॉपी हो गया क्या? हम्म। हाँ, वी आर एम एस बाई आई आर एम एस। ऑनलाइन वालों, आपने शायद उधर का तो कुछ कॉपी कर ही लिया होगा यार। शिफ्ट कर दूं? विजिबल है? जल्दी से कॉपी करिए।
ये क्वेश्चन लिया था क्या लास्ट क्लास में मैंने? लिया था क्या? चलो ठीक है, कोई बात। कॉपी तो ये भी हो गया होगा शायद, नहीं हुआ अभी तक भी? ये तो हो गया ना? ये वाला जल्दी कर भाई, कॉपी यार। कुछ नहीं, कैपेसिटी को कैपेसिटी बोलते हैं। लिखना है, लिखो, करो, क्वेश्चन को सोल्व करके दिखा। तूने कॉपी कर लिया ना? तू ही बताएगा इसको, सोच ले तू, अब ट्राई कर ले पूरा। ये हो गया ना सबका? ये वाला जल्दी करें। क्वेश्चन नहीं दिख रहा, एक सेकंड रुको बस, बाकी सब लोग कर लें। ऑनलाइन वालों, कोई बच्चा ऐसा जिसने कॉपी नहीं किया हो अभी? ये सबने कर लिया? शिफ्ट कर दूं वापस से? जल्दी से लिखिए फटाफट से। हो गया? ऑनलाइन वालों, हो गया भाई अब तो? कर दे शिफ्ट। ट्राई कीजिए फटाफट से। सबका कॉपी हो गया ना? ये चीज हटा दूं ना?
बताओ भैया कैसे करेंगे इसको, कोई बताएगा? करेगा ट्राई, बताना तो क्या हुआ। एक रिलेशन मिल जाएगा, वेरी गुड, हो गया काम, और क्या चाहिए। अरे भाई वोल्टेज दिया है, करंट दिया है, वोल्टेज और करंट से क्या मिल जाता है, जेड, क्योंकि इसमें दोनों में क्या लगा हुआ है, आर और एल दोनों है, तो क्या जेड मिल जाएगा। जेड का वैल्यू कितना, वी बाई आई, वी कितना 10, आई इज 1, क्या ये 10 ओम आ गया, आवाज ही नहीं। जेड का वैल्यू क्या होता है, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर इक्वल टू 10, तो यहां से आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा, 100, आवाज ही नहीं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यस और नो। नेक्स्ट, एक रिलेशन तुम्हें दिया है, इफ वी लीड्स आई बाई पाई बाई 3, इट इज व्हाट, क्या आपको फेज डिफरेंस मिल गया, क्या फेज डिफरेंस से हम लोग एक रिलेशन और होता है हमारे पास 10 पाई वाला, तो क्या लगा दे, 10 पाई बाई 3 इक्वल टू व्हाट, एक्सएल बाय आर, और 10 पाई बाई 3 का वैल्यू क्या होता है, 6 रूट 3, तो यहां से एक्सएल का वैल्यू कितना आ गया, रूट 3 आर, दिस इज इक्वेशन नंबर, आवाज ही नहीं। इस एक्सएल का वैल्यू क्या हम लोग यहाँ इंक्लूड कर दें क्या, पुट करो यहाँ पर, रूट 3 आर का स्क्वायर, 3 आर का स्क्वायर प्लस क्या बन गया 4 आर स्क्वायर इक्वल टू 100, तो आर स्क्वायर इक्वल टू 25, तो आर का वैल्यू कितना आया 5, एक्सएल का वैल्यू क्या आया 5 रूट 3, एक्सएल मिल गया तो एल भी मिल जाएगा, कितना, इसको लिख दो ओमेगा एल इक्वल टू 5 रूट 3, तो एल कितना आएगा 5 रूट 3 डिवाइड बाय डिवाइड बाय 50 या 2 पाई एफ 50, ये क्या लिखा मैंने, रेडियन पर सेकेंड, तो ये 50 क्या चीज है, ओमेगा, आंसर विल बी रूट 3 बाय 10 हेनरी, आ गया। और चाहिए तो वो सोल्व कर लो उसको, रूट 3 मतलब क्या होता है 1.732, बोलो, डिवाइड बाय 10 क्या होता है 0.17, कर पाओगे, आवाज ही नहीं है यार। चलो आगे बात करते हैं, नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन का एक लेवल तक कंप्लीट होता है, लेकिन थोड़े से नॉलेज और इंक्लूड कर देंगे तो वेराइटी और अच्छी बन जाएंगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेजोनेंस के बारे में, किसके बारे में, रेजोनेंस। रेजोनेंस क्या होता है, इसको लिखने के बाद आपको करीबन 4-5 लाइन छोड़नी है, 5 लाइन छोड़नी है, मैं लिखवा दूंगा कि भाई हाँ रेजोनेंस किसको बोलते हैं। ओके, हेलो, आज पूरा शायद हो नहीं पाएगा रेजोनेंस, लेकिन जितनी बात हो पाती है उतना कर लेते हैं, बाकी बात में डिस्कशन बताएंगे। समझना, हम लोगों ने कल एक पढ़ा था आरएलसी सर्किट, पढ़ा था आरएलसी सर्किट के लिए हमने फेजर डायग्राम बनाया था, एक इधर वी आर आया था, इधर वीएल और इधर वीसी आया था, बताया था। फिर मैंने आपको बोला 3 केसेस पॉसिबल है, या तो एक्सएल ग्रेटर देन एक्सी, बोलो, या एक्सी ग्रेटर देन एक्सएल, या फिर एक्सएल इक्वल टू एक्सी। उसमें दो डिस्कस कर दिए थे हमने, बोलो, जैसे कि कल हम लोग डिस्कस करे, उसमें देखा था हमने कि अगर एक्सएल ग्रेटर देन एक्सी हो तो नेचर कैसा होता सर्किट का, इंडक्टिव नेचर, और इंडक्टिव नेचर में करंट क्या होता है, आवाज ही नहीं, आवाज ही नहीं। फिर अगर एक्सी ग्रेटर देन एक्सएल हो तो नेचर कैसा, कैपेसिटिव नेचर, कैपेसिटिव नेचर मतलब करंट लीडिंग, बोलो। थर्ड केस, अगर एक्सएल इक्वल टू एक्सी हो तो सर्किट का नेचर कैसा होगा, रेजिस्टिव नेचर। ये थोड़ा समझाता हूं कैसे आता है रेजिस्टिव नेचर, अभी क्लियर करते हैं। समझना, अगर एक्सएल इक्वल टू एक्सी हो तो देखो क्या क्या देखने को मिलेगा हमारे को, उसका रिजल्ट देखना है यहां से। मान लो अगर वीएल इक्वल टू वीसी हो तो, ये बता रहा हूं मैं कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, रेजोनेंस कब कब होता है, जब वीएल इक्वल टू वीसी कर दू तो रेजोनेंस ही तो है वो, बोलो। अगर वीएल इक्वल टू वीसी हो जाए तो दैट इज कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। हेलो, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था यार वहां पर, v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर, पढ़ा था क्या, वी एल और वी सी, इट मीन्स व्हाट, v इक्वल टू वी आर, मतलब एट रेजोनेंस जो हमने अप्लाई वोल्टेज किया, ये v क्या है, नेट वोल्टेज आता है नीचे लिखते हैं सप्लाई वोल्टेज, क्या वो पूरा का पूरा वी आर के क्रॉस आएगा,
क्यों आया ऐसा? क्योंकि VL और VC ऐसे होते हैं, VL ऊपर और VC नीचे था, दोनों का वैल्यू क्या इक्वल, कट नहीं गया। हाँ जी, याद दिलाता हूं मैं, देखो हमने ऐसा कुछ डायग्राम बनाया था, फेजर डायग्राम, इधर I लिखा था, इधर VR, इधर VL, इधर VC। अब यार दोनों कट गए ना, तो भाई क्यों कट गए, दोनों इक्वल थे, आवाज ही नहीं आई, तो जो नेट वोल्टेज है वो भी तो इधर ही आएगा, और वो किसके बराबर होगा, इसलिए ऐसा आया। समझ में आया? इसका मतलब क्या हुआ, एट रेजोनेंस जो वोल्टेज हमने लगाया पूरा का पूरा वोल्टेज किसके क्रॉस ड्रॉप होता है, रेजिस्टेंस के क्रॉस। बात समझ में आई? ओके, अगली बात, अगर VL इक्वल टू VC है, इसका मतलब XL इक्वल टू XC भी बोल सकते हो। आवाज ही नहीं आई, एक ही तो बात है। कैसे, IXL IXC, I तो सेम है, तो XL इक्वल टू XC। अब थोड़ा समझो यार, हमने एक फॉर्मूला और पढ़ा था Z वाला, Z इक्वल टू कितना, अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, दोनों आपस में, तो क्या आ गया यहाँ से, क्या Z का वैल्यू R आ गया? इसका मतलब Z का वैल्यू मिनिमम नहीं आ गया क्या यार? अरे पूरे टाइम ही गायब हो गई। मतलब इम्पीडेंस क्या होता है एट रेजोनेंस, मिनिमम कितना, 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 इज इट क्लियर? एक और चीज सोचो, XL इक्वल टू अगर XC है, XL का वैल्यू क्या होता है, ओमेगा L, XC का वैल्यू क्या होता है 1 बाई ओमेगा C। तो यहां से ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया, 1 बाई, तो यहां से ओमेगा का वैल्यू क्या आ गया, 1 बाय रूट LC। इसी को हम बोलते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं? अगर इसको हम F में चेंज कर लें तो क्या बन जाएगा, FR इक्वल टू व्हाट, 1 बाय 2 पाई रूट LC। आवाज ही नहीं, दिस इज नोन एज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं इसको, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। समझ में आया? नहीं आया? तो मुझे जो यहाँ स्टेटमेंट लिखवाना था बेसिकली वो ये लिखवाना था, ए सर्किट इज सेड टू बी इन रेजोनेंस, ए सर्किट इज सेड टू बी इन रेजोनेंस इफ द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द अप्लाइड सोर्स। नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट, समझना, ये जो L और C की कैलकुलेशन से जो फ्रीक्वेंसी मिलता है, L और C की कैलकुलेशन से जो फ्रीक्वेंसी मिलेगा वो होता है नेचुरल फ्रीक्वेंसी। और ये कौन सा है, सोर्स का फ्रीक्वेंसी। जो सोर्स लगाया ना हमने, V इक्वल टू V नोट साइन ओमेगा टी लगाते हैं हम कुछ, तो वहां जो फ्रीक्वेंसी ओमेगा है वो है ये, समझ में आया? ये किसका है, अप्लाइड सोर्स का, और ये L और C से कैलकुलेट किया हुआ। आवाज ही नहीं, यस और नो? तो सर्किट रेजोनेंस कंडीशन के लिए क्या बोल सकते हैं स्टेटमेंट, ए सर्किट इज सेड टू बी इन रेजोनेंस इफ द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्किट इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड सोर्स। इज इट क्लियर? अब सोचो, एट रेजोनेंस क्या V इक्वल टू VR आया, एट रेजोनेंस क्या इंपीडेंस मिनिमम आया? सोचो यार, अगर इंपीडेंस मिनिमम आया तो करंट का वैल्यू क्या होता है, V बाई Z। आवाज ही नहीं आई? अगर Z मिनिमम, तो क्या ये Z मिनिमम का वैल्यू कितना, R, तो जो I का वैल्यू आएगा क्या वो मैक्सिमम आएगा, एंड दैट विल बी इक्वल टू V बाय R। यस और नो? नेक्स्ट बात, हमने एक रिलेशन में पढ़ा था tan phi वाला, बोलो ना यार, tan phi इक्वल टू क्या पढ़ा था हमने, XL माइनस XC बाय R। क्या ये भी जीरो आ गया? इट मींस व्हाट, डेल्टा फाई इज जीरो। फेज डिफरेंस, याद करो, फेज डिफरेंस जीरो कहां मिला था, रेजिस्टेंस वाले केस में, ओनली रेजिस्टेंस के केस में। इसका मतलब एक और मिलता है, हमें ध्यान रखना पड़ेगा, कहां पे, RLC विथ रेजोनेंस। RLC विथ क्या होगा, डेल्टा फाई जीरो का मतलब क्या हुआ, I एंड V आर इन सेम फेज। आवाज ही नहीं है यार, यस और नो, यस और नो? ओके, क्या ये समझ में आया आपको? कितनी केस आ गए यार, क्या क्या होता है रेजोनेंस, बता सकते हो वापस पर? देखो रेजोनेंस पे क्या क्या होता है, रेजोनेंस, अच्छा मैं ये नहीं बोल रहा आपको सबको सारी कंडीशन एक साथ अप्लाई करनी है, ये सब आपस में लिंक्ड है कि नहीं? अगर इनमें से कोई सी भी तुम्हें दिख जाए, मतलब आपको पहचान आ जाएगी हाँ सर्किट रेजोनेंस पे। आवाज ही नहीं है? कल एक क्वेश्चन किया होगा मैंने जिसमें XL और XC बराबर आया होगा शायद, एक 20 ओम था, 20 ओम 0.5 हेनरी, और था क्या कुछ 50-50 आया था, XL और XC का वैल्यू 50-50 आया था, तो वहां दोनों का वैल्यू 50-50 आया, इसका मतलब क्या हो गया, वो सर्किट रेजोनेंस पे था। यस और नो? इसलिए देखो उसमें करंट की जो कैलकुलेशन करी थी हमने, I इक्वल टू V बाय R कर दिया डायरेक्ट।
क्योंकि जेड का वैल्यू कितना हो गया आर, करंट कितना जाएगा वी बाय आर। किया था, समझ में आया? चलो बताओ वापस से फटाफट, क्या क्या सिखाया अभी? एट रेजोनेंस वोल्टेज अक्रॉस सोर्स इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस, मतलब जितना वोल्टेज लगाओगे सारा का सारा ड्रॉप किसके अक्रॉस होगा? पहली बात। दूसरी बात, इम्पिडेंस, इम्पिडेंस इम्पिडेंस मिनिमम होने की वजह से करंट कहां पर? एट रेजोनेंस। तीसरी बात, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला या तो ओमेगा में लिख दो, ओमेगा आर कितना 1/√LC, या फिर एफ आर लिख दो 1/2π√LC। कोई दिक्कत, कोई हैरानी परेशानी? चौथी बात, फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस जीरो का मतलब क्या? वोल्टेज एंड करंट आर इन सेम फेज। सोचो, दिमाग लगाओ, अगर मैं वोल्टेज सोर्स फिर से वो लगाऊं वी नॉट साइन ओमेगा टी, V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी करके मैं वोल्टेज सोर्स लगाऊं तो करस्पॉन्डिंग करंट का इक्वेशन क्या मिलेगा? I इक्वल टू व्हाट इज I नॉट? कितना? V नॉट बाई आर, V नॉट बाई, अब Z नहीं लिखना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि Z का वैल्यू R है। बोलो फिर साइन ओमेगा टी, बस आगे कुछ नहीं। क्या सेम इक्वेशन हमने रेजिस्टेंस में देखी थी, इसलिए क्या लिखा है वहां पर? एक्सएल इक्वल टू एक्सी। तो हेलो, समझ में आया? चलो नेक्स्ट बात समझना, जैसे हमने हर सर्किट के अंदर इंपेडेंस और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाया था, जैसे हमने केवल एल पढ़ा था तो एक्सएल वर्सेस फ्रीक्वेंसी बनाया था, सी पढ़ा था एक्सी वर्सेस फ्रीक्वेंसी बनाया था, फिर कल आपको आरएल आरसी पढ़ाए थे, बनाए थे डायग्राम। बोलो, इसके अंदर भी बनाते हैं ग्राफ, ZF कर्व, इंपेडेंस वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ बनाते हैं। चलो बताओ पहले तो इंपेडेंस का फॉर्मूला क्या बनेगा? √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, यस और नो? इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, ध्यान से समझिएगा। जब फ्रीक्वेंसी जीरो तो इंपेडेंस क्या होगा? ये जीरो, इंफिनिटी, अरे 1/0 इंफिनिटी, इंफिनिटी का स्क्वायर, उसमें कुछ जोड़ा उसका अंडर रूट, तो ग्राफ स्टार्ट कहां से होगा? इंफिनिटी से, फिर ऐसे चलेगा, यहां जाएगा, फिर उसका वैल्यू ऐसे जाएगा मैक्सिमम तक। दिस इज FR, अगर आप इसको रेजोनेंस मतलब फ्रीक्वेंसी वर्सेस ग्राफ बना रहे हो तो, एंड दिस वैल्यू विल बी Z मिनिमम एंड दैट इज इक्वल टू R। मैं एक्सप्लेन करता हूं, समझना क्या चीज है। जब हम लोग फ्रीक्वेंसी जीरो करते हैं तो क्या इसका वैल्यू इंफिनिटी हो गया? इसलिए ग्राफ स्टार्ट कहां से होगा? इंफिनिटी से। जीरो से मैंने फ्रीक्वेंसी बढ़ाना स्टार्ट किया, जीरो से बढ़ाऊंगा, जीरो करके 0.00001, जीरो से तो बड़ा है, लेकिन ये चीज अभी भी क्या रहेगा? नियरली जीरो, लेकिन ये चीज बहुत बड़ा आएगा, उसका स्क्वायर और बड़ा आएगा। बोलो, उसमें कुछ जोड़ बड़ा ही मिलेगा, उसका अंडर रूट भी बड़ा ही आएगा। बोलो, इसका मतलब क्या हुआ? अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाया तो क्या एक्सी घटा? पहले से तो घटा ही ना यार, पहले इन्फिनिट और अब इन्फिनिट थोड़ी ना आएगा, पहले से तो कम ही आएगा। ग्राफ किससे चलेगा? ऐसे। इसका मतलब शुरू में क्या हो रहा है? फ्रीक्वेंसी जब चेंज कर रहा हूं तो एक्सटर्न में कौन आ रहा है? शुरू में जो मैं फ्रीक्वेंसी जो चेंज कर रहा हूं, फ्रीक्वेंसी जीरो से मैंने बढ़ाई, फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा हूं, तो एक्शन में कौन आता है? ये कि ये एक्सी कौन आ रहा है? क्यों? क्योंकि पूरा वैल्यू इसी से डिसाइड हो रहा है। बोलो, इसलिए देखो इसको फॉलो करेगा शुरू में ग्राफ। हमने पढ़ा भी था कि जो एक्सी होता है वो 1/ω/c होता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ाते तो एक्सी घटता है। बोलो, घट रहा है। कब तक घटेगा? जब तक दोनों आपस में बराबर ना हो जाए। जब दोनों आपस में जाएंगे, जब दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे तो नेट आर, तो क्या वो इंस्टेंट यहां मिलेगा? ये इंस्टेंट कौन सा आएगा? रेजोनेंस वाला। तो ये फ्रीक्वेंसी कौन सी? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। उस टाइम इंपेडेंस मिनिमम किसके बराबर? फिर उसके बाद मैंने फ्रीक्वेंसी बढ़ाना स्टार्ट किया, उसके बाद मैंने फ्रीक्वेंसी बढ़ाना स्टार्ट किया तो क्या होगा? ये वैल्यू बढ़ेगी, ये वैल्यू घटेगी, इसका डिफरेंस बढ़ेगा, कुछ जोड़ा अंडर रूट बढ़ता जाएगा। फ्रीक्वेंसी टेंड्स टू इंफिनिटी, दिस विल बी इंफिनिटी, दिस विल बी जीरो, इंफिनिटी माइनस जीरो इंफिनिटी, उसका स्क्वायर कुछ जोड़ा अंडर रूट, तो इंफिनिटी इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है। इज इट क्लियर? क्या फोटो समझ में आया? नहीं आया?
यस और नो? इसका मतलब क्या हुआ यार कि जब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से पहले की बात करूं, दैट इज एफ लेस देन एफ आर, ये रीजन कौन सा है? इसके पहले मतलब एफ लेस देन एफ आर, आवाज ही नहीं। एफ लेस देन एफ आर, तो उस टाइम नेचर कैसा सर्किट का? कैपेसिटिव नेचर। कौन सा नेचर? कोई तकलीफ? एट रेजोनेंस, समझाया था अभी, रेजिस्टिव नेचर। कोई तकलीफ? आफ्टर रेजोनेंस एफ ग्रेटर देन एफ आर, इधर की बात करें तो नेचर कैसा? इंडक्टिव नेचर। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे बोलो भाई, यस और नो? यस और नो? अगली बात, नेक्स्ट बात, जगह है, काम हो जाएगा इतने में तो। नेक्स्ट ग्राफ बनाते हैं हम लोग, आई एफ कर्व। कौन सा ग्राफ? मतलब करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी। आई का वैल्यू क्या होता है? V बाई जेड। बोलो, मतलब वोल्ट आई वर्सेस फ्रीक्वेंसी में बनाना है तो कैसे बनाओगे? I इक्वल टू V बाई जेड। जेड का ग्राफ कैसे बनाया अभी? ये बना। अब ये नीचे है जेड, तो क्या इसका उल्टा ग्राफ बनेगा? क्यों? समझाता हूं कैसे। जिससे मैं फिर से बात करूं, फ्रीक्वेंसी जीरो, फ्रीक्वेंसी जीरो तो जेड क्या रहेगा? इंफिनिटी। क्या रहेगा? समथिंग बाय इंफिनिटी। ग्राफ स्टार्ट कहां से होगा? समझ में आया? फिर क्या होगा? फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं, इंपेडेंस घट रहा है, तो करंट कब तक, कब तक बढ़ेगा? जब तक रेजोनेंस ना आ जाए। क्या दिस विल बी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी? अगेन उसके बाद फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं, इंपेडेंस बढ़ रहा है, तो करंट फाइनली क्या होगा? फ्रीक्वेंसी टेंड्स टू इंफिनिटी। यहां जीरो मत कर देना उसको, ये इंफिनिटी पे जाके जीरो होगा। फ्रीक्वेंसी टेंड्स टू इंफिनिटी, जेड टेंड्स टू इंफिनिटी, समथिंग बाय जीरो, समथिंग बाय इंफिनिटी। समझ में आया? तो इस तरह से ग्राफ बनता है इसका। क्लियर है? दिस इज आई एफ ग्राफ। तो ये जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, उस टाइम पे जो करंट आएगा, कौन सा करंट आएगा? क्या वो आई मैक्सिमम होगा? आवाज ही नहीं। अब इसके अंदर क्या होगा, एक इंस्टेंट ऐसा भी मिलेगा जहां पर आपको करंट जो है वो आई मैक्सिमम बाय √2 होगा। इस फ्रीक्वेंसी को F1 बोलोगे, इसको क्या बोलोगे? F2। इन दोनों का जो सेपरेशन है ये, इसको हम बोलेंगे डेल्टा एफ। क्या बोलेंगे इसको? इस डेल्टा एफ को हम बोलते हैं बैंड विड्थ। क्या बोलते हैं? बैंड विड्थ को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल्टा एफ। डेल्टा एफ का वैल्यू क्या होगा? F2 माइनस F1, और इसका जो वैल्यू होता है दैट इज इक्वल टू 1/2 पाई R बाई एल। क्या होता है? 1/2 पाई R बाई एल। इज इट क्लियर? आवाज ही नहीं है यार। बैंडविड्थ का फॉर्मूला क्या होता? 1/2 पाई, क्या है सी, जो F2 माइनस F1। क्लियर है? आज के लिए इतना सफिशिएंट है। रीजन 4 मिनट बच रहे हैं, कॉपी करोगे तो ब्रेक भी चाहिए होगा। ये पिक्चर मैंने बना दी ताकि मेरा इसको बनाने का टाइम खर्च ना हो नेक्स्ट क्लास में, कि इस पे एक्सप्लेनेशन कम से कम 20 मिनट दूंगा मैं कि है क्या चीज ये। हेलो, ये छोटी मोटी पिक्चर नहीं है रे भाई, क्योंकि मैंने अभी सिर्फ रेजोनेंस की कंडीशन सिखाई तुम्हें। व्हाट इज रेजोनेंस वो तो सिखाया नहीं अभी। और रेजोनेंस अपनी लाइफ में कैसे रोल प्ले कर रहा है, कैसे हम लोग उसको डेली यूज करते हैं, वो बताया नहीं मेरे को मैंने। वो बताने के लिए टाइम चाहिए और अभी टाइम नहीं है। नेक्स्ट क्लास में देंगे वो चीज। हाँ, ये 3-4 लाइनें छोड़ना, अभी तो लिखा रहा हूँ ना मैं अभी। अब यहां तक लिखो, ये दोनों चीजें ये तो बता दिया मैंने आपको, इससे ही बनाना सिखा दिया। अब इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट क्लास में, बहुत कुछ बताना है इसके बारे में मुझे। ये फॉर्मूला आया है, डिराइव करके आता है बैंडविड्थ। अब यही तो बोल रहा हूँ ना यार, होता क्या है, मैं ये तो बोल रहा हूँ, उसको भी समझाना मुझे नेक्स्ट क्लास में। ये बहुत कुछ बताना है इसके बारे में। ये सिर्फ एक ग्राफ बना दिया ताकि आप नोट कर लो, ताकि नेक्स्ट क्लास में नोट करने का टाइम बच जाए और एक्सप्लेनेशन पूरा दे दे हम लोग। ठीक है? इसको फटाफट से कॉपी करो। इसके बाद में 5-6 लाइन छोड़ देना, वो मुझे कुछ लिखाना है, लिखा दूंगा मैं भी, है ना। बाकी कॉपी करो फटाफट से।
असाइनमेंट, ये मुझे पता है शायद। असाइनमेंट के अंदर आप जो करोगे वो बिगिनर बॉक्स 2 कंप्लीट कर लो ना, और एक्सरसाइज 1 के अंदर अप टू 39 कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, ये काम कर लीजिए, लेकिन यार ये काम कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि ये कर लोगे तो आपको डाउट पता लग जाए कि आपका डाउट्स क्या आ रहा है, आपको कहाँ दिक्कत आ रही है, ताकि उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लें। नेक्स्ट क्लास में हम लोग रेजोनेंस कंप्लीट कर लेंगे, और आई थिंक पावर भी कंप्लीट कर लेंगे। उसके नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग, अभी 2 लेक्चर आएंगे ना इस वीक में, यस और नो? हाँ, तो उसके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग एसी कंप्लीट कर लेंगे। हाँ, और ईएमए भी स्टार्ट भी कर लेंगे। और नेक्स्ट वीक में शायद 1 लेक्चर और लेना पड़ेगा फिर तो, क्योंकि ईएम वेव के लिए मेरे को 1.5 लेक्चर काफी होता है। 2 दिए ऐसे देने में तो अपने को देख लेंगे। तो नेक्स्ट वीक के अंदर 1 लेक्चर या मैक्सिमम 2 लेक्चर, वैसे 1 में हो जाएगा काम यार। अभी तो अपनी क्लास आएगी ना, 4th वाली एक, तो 4th वाली क्लास तो 1.5 घंटे की थोड़ी होती है, वो 1.25 घंटे थोड़ी होती है, वो 1.25 घंटे की क्लास होती है। हो जाएगा काम भैया। और अगर कम पड़ भी जाएगा ना थोड़ा बहुत, तो फिर ऐसा करेंगे कि जो नेक्स्ट वीक में जो क्लास आएगी वो मैं 4th लूंगा। कौन सा लेंगे? समझ गए? कुल मिला के नेक्स्ट वीक में 2 क्लास ना लेना पड़े, 1 में काम हो जाएगा। भाई अगर चाहता ना मैं तो कब का तुम्हारा इसी वीक में कंप्लीट कर देता कोर्स। आपको नेक्स्ट क्लास, लास्ट क्लास में क्या था, एक एक को पूछ पूछ के बता रहा था ना, आज भी काफी डिस्कशन किया। कहाँ जरूरत थी मुझे करने की? हम तो डायरेक्ट सबसे ओपन करके जो जवाब देते रहते करते रहते, लेकिन नहीं किया ना यार। उसकी वजह रीजन क्या है? ताकि आपको आपकी कमी पता लगे, आपकी टॉपिक हो। कोर्स कराना मेरा मोटिव नहीं था केवल, नहीं तो कब का ही कर देता मैं कोर्स तो। हाँ, वो सब समझ में आ जाएगा नेक्स्ट क्लास में, आज नहीं आएगा। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि मैंने अभी रेजोनेंस क्या है वो सिखाया नहीं अभी आपको, सिर्फ कंडीशन सिखाई, मैथमेटिक्स सिखाई केवल। आपके जो भी डाउट्स आ रहे हैं रेजोनेंस को लेके, वो सारे खत्म हो जाएंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है बच्चों, तो ये कंप्लीट, बाकी बातें। हाँ, अरे यार ये भी कल ही कर लेंगे ना, छोड़ो। वो ऑनलाइन वाले भाग गए इसमें से, वो 10-15 उसमें गए, साफ हो गए। ठीक है ना? बाकी लोग कॉपी कर लो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में वो लिखवा दूंगा मैं नेक्स्ट क्लास में, याद दिला देना लेकिन बस। ठीक है? इसके अलावा बहुत कुछ लिखवाना है यार, और भी मुझे।
हाँ, गुड इवनिंग। बैठ जाओ।